और ये हमको उदाहरण देता है कि अगर ब्रज में आओ तो प्रेमी बन के आओ, और ब्रज में आओ तो गोपी बन के आओ। अगर भगवान कन्हैया की भक्ति प्राप्त करनी है तो गोपी बनो, प्रेमी बनो, ज्ञानी मत बनो। यहाँ आके तो प्रेम दिखाओ, यहाँ आके तो ऐसी प्रेम कथाएं सुनो, ऐसी दिव्य लीलाएं सुनो जिनके माध्यम से आपको भी दर्शन हो, आपके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि मैं तारूं और हजारन को लेके तरूं। तो ऐसे ही दिव्य लीला चलती रहे ठाकुर जी की। तो आपको सभी को मेरा राधे राधे। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उदो मोह ब्रज विसरत नाही, भगवान कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझको जो मेरा ब्रज है वो बिसरता नहीं है, वो भूला नहीं जाता है। मुझको मेरी माँ की याद आती है कि माँ जो है मुझे सुबह उठते ही बासी रोटी पर माखन लगा के देती थी। ग्वाल वालों के साथ मैं मक्खन चुराने जाता था, गोपियाँ मुझे मक्खन खिलाती थीं। मैं अपने ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए बन बन जाता था। ये कथा आपने भागवत प्रवक्ताओं से, टीवी सीरियल के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से आपने सुनी या देखी जरूर होगी। तो आज हम उस स्थान पर आपको लेके आए हैं। आज उस स्थान का आपको साक्षात्कार कराएंगे जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में गोपियों से बात करने के लिए भेजा था, गोपियों की खैर खबर लेने के लिए भेजा था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा चारों तरफ इस स्थान की उस सुंदरता को आप दिखाइए जिसमें भगवान कृष्ण के प्रिय सखा जिस स्थान पर आए थे और यहीं पर गोपियों के साथ बहुत सारी बातचीत उनकी हुई थी। इस जो ये कथा आती है, इस कथा को भ्रमर गीत कहा गया है। श्रीमद् भागवत जी में इस कथा को भ्रमर गीत के नाम से बोला गया है, क्योंकि जब उद्धव जी वृंदावन आए थे तो उन्होंने बिल्कुल वो भगवान कृष्ण जैसे लग रहे थे, क्योंकि उनका ही पीताम्बर उन जैसा मोरपंख सब कुछ लगा करके आए थे। तो गोपियों ने समझा था कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, और जब पास जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। तो उन्होंने जब बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, तब गोपियाँ निराश हो गईं। फिर उन्होंने जो अपनी जो मन की भड़ास थी, एक भ्रमर जो कीड़ा होता है, उस कीड़े पर रख करके उद्धव जी से बहुत सारी बातें कही थी, जिसको भागवत जी में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो ये वही स्थान है, इसको यहाँ वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उद्धव गोपियों का जो संवाद हुआ था, उद्धव जी का और गोपियों का संवाद हुआ था, ये वो पवित्र जगह है। राधे राधे जी। मैं ब्रजवासी बालक राम शर्मा, तीर्थ पुरोहित, श्री धाम वृंदावन से आज आपको एक दिव्य लीला ज्ञान गुदड़ी स्थित उद्धव गोपी संवाद के दर्शन करा रहा हूँ। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये उद्धव गोपी संवाद जगह स्थल है, जहाँ उद्धव जी का गोपियों ने ज्ञान को नष्ट किया था। उद्धव गोपी संवाद, जहाँ उद्धव जी को बड़ा अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी, मुझसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाला अनन्य भगत नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोले, हे उद्धव, ए मेरे भैया उद्धव माधव, ए उद्धव जी, आप मेरे विरह में जो गोपियाँ श्री धाम वृंदावन में मेरा इंतजार कर रही हैं, मेरे विरह में रो रही हैं, आप उनको अपने ज्ञान की कुछ बातें सुनाओ जिसको उनको लगे कि मैं तो परम ब्रह्म नारायण हूँ, मुझसे वो इतना प्रेम ना करें, क्योंकि आज भी वो मेरे इंतजार में है और मेरा पल पल वो इंतजार करती हैं। तो उद्धव जी बोले, प्रभु आप तो नारायण हो, परम ब्रह्म हो, आप तो किसी से प्रेम करो नहीं। बोले, ना भैया उद्धव, मोते बड़ी गोपियाँ प्रेम करें। तो उद्धव जी से बोले भगवान कि आप ब्रज जाओ, तो ब्रज जाके मेरे विरह में जो गोपियाँ रो रही हैं उनको आप मेरा स्मरण कराओ, मेरे भागवत स्वरूप को चिंतन को दर्शन कराओ, उनको मेरे परम ज्ञान को, परम ज्ञान एवं परम ब्रह्म को दर्शन आप कराओ।
तो उद्धव जी बोले प्रभु मोते जा दुनिया में मोते ज्यादा भगत तुम्हारो कौन है सके, मोते ज्यादा प्रेम करवे वारो तुमसे कौन है सके। तो उद्धव जी को ये अहंकार जब हुआ तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा कि ऊधो सीधो है गयो और सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई धुंधुमी और प्रेम बजायो ढोल। तो उद्धव जी को जब भगवान भेज रहे हैं मथुरा से श्री धाम वृंदावन के लिए, तो उद्धव जी के मन में नाना प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं कि आज मैं गोपियन को ऐसा ज्ञान दूंगो जाते वो कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देंगी और मेरी जग में मेरे ही से बराबर कोई कृष्ण से प्रेम करने वालों ना होगो। तो जब उद्धव जी यहाँ ब्रज में आने के लिए बोले तो कन्हैया बोले उद्धव जी आप ब्रज में जा तो रहे हो, मेरे जा रथ है, मेरे मोर मुकुट है, मेरी पीताम्बरी है, आप जाए लेके जाओ, जाते गोपियन को विश्वास है जाएगो कि आपको जो भेजो है वो कन्हैया ने भेजो है। तो बोले माधव मैं तो जाके उनको यूं ही समझा के आ जाऊंगो। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, प्रेमी थे, मन घट की बातें जानने वाले थे। तो उद्धव जी को अपना भगवान ने अंग वस्त्र पीताम्बरी दिया, अपना मोर मुकुट दिया। जिस रथ से श्री धाम वृंदावन से भगवान मथुरा गए वो रथ में उद्धव जी को भेजा। तो जैसे ही श्री धाम वृंदावन की सीमा में उद्धव जी अंदर आने लगे तो गोपियों ने दूर से देखा कि हमारो कन्हैया आ रहा है, कन्हैया को रथ आ रहा है, कोई पानी पी रही, कोई पानी भर रही, कोई अपने बच्चन को संभाल रही, कोई रोटी बना रही। जैसे ही ये ब्रज मंडल में ये लहर पहली है कि कन्हैया लौट के आ रहा है तो सब अपने शुद्ध बुद्ध खो के कन्हैया से दर्शन के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। जिस अवस्था में जो जैसी थी वो वैसे ही भगवान कृष्ण से प्रेम पाने के लिए अपने घरन को छोड़ के कोई गौ माता की सेवा कर रही है, गैयन का दूध काट रही है, दूध काटते काटते भी चली गई, कहीं बाल्टी पड़ी हुई है, कहीं को कोई को बछिया दूध पी रही है, कोई ये शुद्ध ना रही, केवल भगवान के प्रेम में अनन्य भक्ति में भगवान के लिए दौड़ पड़ी है। जैसे ही उद्धव जी ने जब वृंदावन की सीमा में पैर रखो तो देखो कि कन्हैया को जो रथ है। तो वहाँ जब कन्हैया नहीं दिखे तो उद्धव जी से पूछे कि आप कौन हो और हमारे कन्हैया को रथ, हमारे कन्हैया को मोर मुकुट, हमारे कन्हैया की पीताम्बरी आपने क्यों धारण करी है। तो उद्धव जी ने बताया कि मैं कन्हैया को परम मित्र और कन्हैया को भगत उद्धव हूँ। तो भगवान कि इस दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए उद्धव जी को अहंकार नष्ट करने के लिए उद्धव जी को कन्हैया ने श्री धाम वृंदावन भेजो। भगवान नारायण कन्हैया बाल गोपालन को परम भगत हो, लेकिन ब्रजवासी के लिए तो वो नारायण ना हो, ब्रजवासियन के लिए तो वो केवल बाल सखा हो, गोपाल हो, नंद को लाला हो, जसोदा को दुलारो हो। यहाँ ब्रजवासीन के लिए तो बाकू तो सब बाल रूप से ही देखते, बाय सखा रूप में देखते कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु देखी मूरत तिन वैसी। तो जिस भाव से उनको देखें उसी भाव से भगवान नारायण हमारे परम ब्रह्म कन्हैया उसी भाव से दिखें। तो उद्धव जी ने कही मैं उद्धव हूँ और मैं आपको बतावे आया हूँ कि वो तो परम ब्रह्म नारायण है। उनने इस जा पृथ्वी लोक पे भक्तन के उद्धार के लिए जन्म लियो है। आप बातें इतना प्रेम ना करें, आप ईश्वर से प्रेम करें। तभी गोपियाँ कहती हैं अनन्य प्रेम के कारण ठाकुर जी के दर्शन के लिए ऊधो मन नाए 10-20 एक हतो जो गयो श्याम संग को अब राध है ईस। हे ऊधो मन नाए 10-20, हमारा तो एक ही मन हो जो कन्हैया के संग चलोगे हो, कन्हैया के प्रेम में चलोगे हो। जहाँ कन्हैया रे है वहीं हमारो मन रे है। तो उद्धव जी सोचने लगे कि ये कैसी गोपियाँ हैं। तो उद्धव जी नाना प्रकार के ज्ञान की बात गोपियन को दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि व्यक्ति विशेष से प्रेम ना करके परम ब्रह्म नारायण से आप प्रेम करें, जो आपको जालोक और परलोक दोनों समय में आपको वो काम आवे। तो उद्धव जी के जब ज्ञान के प्रवचन चल रहे हैं तो गोपियाँ नहीं मानी
प्रेम रूप के आगे, तभी श्रीमद् भागवत में या संत मुखों के कहते हैं कि अगर भगवान को पानो है तो पहले प्रेमी बने। ज्ञानी कभी भगवान को ना मिले, भगवान नारायण को, परम ब्रह्म को तो केवल प्रेमी ही मिले। जब उद्धव और गोपियों का संवाद हो रहा था तो इस जगह का नाम हो गया उद्धव गोपी संवाद, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है ज्ञान गूदड़ी। इसका ऊधो सीधो है गयो और सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई धुंधुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज मैं आपको एक दिव्य बात बताना चाहता हूँ कि आपने सहस्त्र मुख से, भागवत प्रवक्ता संत वाणी से भी सुना होगा, ये जगह को दूसरा नाम श्री यमुना पुलिन भी बोला जाता है। श्री यमुना महारानी यहाँ से कुछ दूरी पर ही बहती थी जब कलयुग का प्रभाव यहाँ नहीं था। तो आज भी ऐसा दिव्य संत लोग बताते हैं, श्री यमुना महारानी जब अपने उफान पर आती हैं, दिव्य रूप में आती हैं, तो यहाँ आती हैं तो जिसको यमुना पुलिन का भी नाम दिया गया है। और ऐसा बताते हैं, संतों के मुख से सुना है कि यहाँ उस समय, जिस समय यमुना महारानी श्री यमुना पुलिन होता है, तो यहाँ आके अगर स्नान करते हैं तो कोट कोट जन्मों के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। मैं आज कुछ साल पुराना आपको एक वृक्ष दिखाऊंगा। मेरे पीछे में ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुई। तो हमारे ये वृक्ष के पेड़ हैं। ये उद्धव गोपी संवाद स्थल के नाम से फेमस श्री दिव्य जगह श्री उद्धव गोपी, जहाँ उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिया और गोपियों ने उद्धव जी को यहाँ प्रेम सिखाया कि उद्धव प्रेम की गति न्यारी। तो उद्धव जी ने प्रेम सिखाया कि कन्हैया को अगर पानो है तो उद्धव जी प्रेम करो, इनसे प्रेम से भगवान नारायण मिले। तो आज मैं अपने YouTube चैनल मेरा ब्रज मेरा वृंदावन में आपको दिव्य स्थान के दर्शन करा रहा हूँ। जो शारीरिक रूप से वृंदावन नहीं आ सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से वृंदावन भी आते हैं, तो उनको श्रीधाम वृंदावन का फल प्राप्त होता है। और ये हमको उदाहरण देता है कि अगर ब्रज में आओ तो प्रेमी बन के आओ, और ब्रज में आओ तो गोपी बन के आओ। अगर भगवान कन्हैया की भक्ति प्राप्त करनी है तो गोपी बनो, प्रेमी बनो, ज्ञानी मत बनो। यहाँ आके तो प्रेम दिखाओ, यहाँ आके तो ऐसी प्रेम कथाएं सुनो, ऐसी दिव्य लीलाएं सुनो जिनके माध्यम से आपको भी दर्शन हो, आपके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि मैं तारूं और हजारन को लेके तरूं। तो ऐसे ही दिव्य लीला चलती रहे ठाकुर जी की। तो आपको सभी को मेरा राधे राधे।